श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। एकादशी के शुभ पावन अवसर पर प्रातः समय भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना बंदन करते हुए आज महाराज और स्वामी आपके आगे करबद्ध होकर के प्रार्थना करते। महाराज, जीवन में जो ये पावन अवसर आपने दिया है, एकादशी के शुभ दिन पर अपने श्री चरणों में सेवा दी है, अच्छी मति दी है, बुद्धि प्रदान करी है, अच्छा स्वास्थ्य है कि आपका भजन कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं। कृपा करें, आइए आज एकादशी के दिन हम आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज जी की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री स्वामीनारायण के वंशज कहे जाते हैं। भगवान मनुष्य रूप में आए, जिस कुल में जन्म लिए, भगवान स्वामीनारायण श्री घनश्याम महाराज के रूप में चाचा जी लगेंगे रघुवीर जी महाराज जी को, रघुवीर जी महाराज जी का। और भगवान घनश्याम महाराज से नीलकंठ वर्णी नारायण मुनि सहजानंद स्वामी के रूप में जब स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना करी तो अपने भतीजों को उन्होंने ब्रह्मचारी रूप में भगवान थे तो सत्संग को आगे ले जाने के लिए, विस्तार करने के लिए सब जो लोग हैं वो अच्छी तरह से पूजा कर सकें, सेवा कर सकें, धुन प्रार्थना कर सकें और अपने जीवन को धन्य करें, मोक्ष की ओर लेके जाएं। तो जो हमें संत चाहिए, भक्त चाहिए, बड़े बड़े आयोजन चाहिए हमें, और मंदिर की स्थापना करना है, मंदिर की अच्छी व्यवस्था करनी है, इन सब के लिए नियम धर्म बहुत ज़रूरी है। तो उन सब को देखते हुए भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपना भतीजों को याद किया और उनका आगमन से उनको ये सब कार्य सौंपे, उनको धर्म दिए, नियम दिए। और आचार्य महाराज जी का आज हम एकादशी के पावन दिवस पर कथा सुनेंगे, क्योंकि इन्हें सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी का योग, इन्हें गोपालानंद स्वामी जी का योग, इन्हें संतों परमहंसों का योग, इन्हें भगवान श्री हरि ने आदि आचार्य के रूप में गुणातीत महाराज जी की विशेष कृपा का दर्शन कराए हैं हम सब के लिए। आज अपन देख रहे हैं कि आज हमें भी ये जन्माष्टमी में भी हमें यही आज अनुभव हो रहा है कि जीवन में बचे हुए जो भी हमारे प्रभु ने सेवा लिखी है, यदि हम सिद्धांत को ले आए, यदि हमने इतना नहीं तो लोग जो है केवल अपने लिए आते हैं और उसका कल्याण नहीं होता है। लोग अपने कल्याण के लिए आए तो दर्शन करना, बैठना, है ना, वो सब में उनको अपार शांति मिलेगी। ऐसे जो भी आप सेवा मंदिर में सोच रहे हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन करेंगे तो आपका कल्याण होगा और वो आपका बहुत अच्छा आपका दर्शन है। आश्रम में, मंदिर में, तीर्थ में बहुत अच्छा आप रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उससे शांति मिल रही है, उससे भक्ति बढ़ रही है, उससे साधना हो रहा है, उससे साधक के अंदर प्रभु के प्रति ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की जैसे ही उनके जीवन में आगमन होता है। तो जो लोग अच्छे अच्छे सत्संग से जुड़े होते हैं, तीर्थ से जुड़े होते हैं, मंदिर से जुड़े होते हैं, गुरुद्वारा से, गुरु घर से, आश्रमों से जुड़े होते हैं, वो आपको तुरंत याद करते हैं, वो आपके पास जाएंगे कि ऐसी व्यवस्था में ऐसे लोग यदि आगे आएँ भगवान के दरबार की, और शोभा बढ़ेगी और बहुत आनंद आएगा। किंतु इस तरह तो उनका भी कल्याण है, अपना भी कल्याण है और प्रभु की प्रसन्नता मिलती। किंतु जो लोग केवल इस हिसाब से आते हैं कि जिसमें मंदिर की व्यवस्था में, सत्संग की मर्यादा में, भगवान का धुन भजन में, दर्शन करने में जो विघ्न पड़ता है, उन विघ्नों को यदि आप नहीं ठीक कर पाते हैं तो फिर
आप में भी वो अवगुण आ जाता है, दोष आ जाता है। कारण भगवान ने आपको कृपा किया और अपने दर पे शांति दी, आपको मुक्ति का मार्ग दिया है आपको। आज एकादशी का इस पावन दिवस पे आप समझ सकते हैं, आप आज के दिन जो भी प्रार्थना करेंगे आपको विशेष लाभ होगा, करना चाहिए। हमें बार बार हमें ये मंदिर बहुत अच्छा लगता है, ये हमारा बड़ा पुण्य है कि मंदिर अच्छा लगता है, तीर्थ अच्छा लगता है, कथा सुनना अच्छा लगता है, ये कहते हैं बहुत अच्छा। किंतु वो सब समय यदि अच्छा रहता है, रमणीय रहता है, तो जीवन में देखिए कितना आनंद मिलता है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ आनंद मिलता है। किंतु आपके आराध्य, आपके इष्ट देव भगवान, आपने प्रभु के नाम से जो आपने दरबार सजाया है, भंडारा बनाया है प्रभु के नाम से, और उसमें यदि कोई बाहर से लोग आ करके उस तरह से दर्शन ना करें, प्रसाद ना लें, बैठें नहीं ऐसा, और उस तरह से जो अनजान व्यक्ति का आगमन हो जाए और जो जानकार व्यक्ति उनके ध्यान में ना आए, तो बड़ा ही गड़बड़ी होता है। हमें तो भगवान श्री हरि की प्रसन्नता लेनी है। आज एकादशी के दिन आप सब संगत संतों पार्षदों के आगे ठाकुर जी के लिए करबद्ध होकर के प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी के सत्संग की दिव्यता के लिए, कि आप जरूर ये सत्संग की दिव्यता के लिए, जो कुछ लोग, जन्माष्टमी पे कितना भीड़ था, और कुछ लोगों की ओर कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है, सेवक का धर्म बनता है कि एकदम डिसिप्लिन को लें, उससे आपका और हमारा कल्याण होने वाला है। ऐसा नहीं करने से बिल्कुल उसी तरह से बनता है कि दूध में खट्टाई आ जाए तो खीर नहीं बनेगा, रबड़ी नहीं बनेगा, मलाई नहीं आएगा भाई, फट जाएगा। दूध में खट्टाई, फिर तो जो भी आपने उपयोग करना है, यदि आपने सच में उसको पनीर बनाना था उतना ही चलेगा, किंतु दूध से जो घी निकलेगा, मक्खन आएगा, दूध से जो क्रीम बनेगा, दूध से जो और सारे बहुत सारे जो उपयोग हैं, वो सब नहीं होगा। तो इसलिए आपने सबने ये निर्धारित करना है कि आपने उन लोगों को, वो लोग जो आकर के ऐसे पूजा पाठ में, गुरुद्वारा साहब में, मंदिर में, आश्रम में, तीर्थ स्थान में आप जो भागवत बैठाए उसमें, आप जो माता रानी का जागरण किए उसमें, आपने जो आज सत्यनारायण की कथा रखी है उसमें, आज आपने जो नवरात्रे का 9 दिन के लिए जो आपने माता रानी का नाम से कलश बैठाया है, आपने जो नवमी पूजना है, अष्टमी, नवमी, दसवीं, आपने ये सब जो आपकी तैयारी है, वो भगवान का प्रताप से, भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, ठाकुर जी जहाँ भी आपके, गुरु साहब के आशीर्वाद से, गुरु ग्रंथ साहब के आशीर्वाद से, भागवत, रामायण, इन सब में जो उनकी महिमा है, वो महिमा का ही दर्शन कराना। समाज जो है उस महिमा में नाटक तो कर देता है, क्योंकि नहीं करेगा तो किरकिरा हो जाएगा, किंतु उसको रियली जिएंगे ना, तभी शांति मिलती। स्वामी नारायण का सिद्धांत आपने जरूर ध्यान में लाना है, वाणी और वर्तन। आज हम आचार्य महाराज जी के माध्यम से स्वयं भी देखिए, हम इनमें से ज्ञान प्राप्त करेंगे, और आप सब जो हमारे लिए सामने हमें आप भगवान स्वामी नारायण का भजन करने में, ठाकुर जी के निष्ठा में आपने जो हमें अपना आगुआ समझा कि निर्मल के साथ भी चलते हैं, या निर्मल के साथ चल के आपको अच्छा लग रहा है और कहीं अब जाने का आपका मन नहीं करता, उसमें यदि आपको शांति मिल रही है तो आपका भी कल्याण और निर्मल का भी कल्याण। यदि आपको शांति नहीं मिल रही है तो आपका भी कल्याण है और निर्मल का भी कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान का स्थान है
और प्रभु के नाम से ही दान भी लिया जाता है, प्रभु के नाम से ही प्रसाद दिया जाता है। तो इसलिए आज एकादशी के इस पावन अवसर पर यही प्रार्थना करेंगे कि अपन सब जो इतनी, देखिए ये तो उत्तम धाम की एक छोटी सी जगह है, उस हिसाब से तो यहाँ पर 500-700 लोग भी आ जाए तो लगता है बहुत भीड़। 1000-1200 हो जाए तो चलते रहे भंडारा, तब जा करके 2000-1500 व्यक्तियों का समावेश होता है, मतलब कि अच्छा लगता है। किंतु आप देखिए, आप सोचिए, आप कितना उस आयोजन के लिए आप जो व्यवस्थापक में आप स्वयं कितना कार्यकर्ता सब मिल करके जो उसकी तैयारी करते हैं, आपका कितना ज़बरदस्त देखिए उसमें रोल होता है कि ठाकुर जी आपको आराम मिले तब लगता है कि महाराज का पर्दा लगाए हैं, पर नींद कब आ रही है जब इनके सेवादार अब आराम कर रहे हैं। हाँ, अरे भाई बहुत अच्छा, हाँ आप लोगों ने देखो हमारे नाम से हमारे लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए ये जो जन्माष्टमी मनाई है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है, ये जो शरद पूर्णिमा मना रहे हो, ये जो अन्नकूट जो भी कार्यक्रम आपका धाम का है, हाँ ये सब जो आप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, हाँ इससे, इस पूजा से हमें प्रसन्नता मिल रही है और हमारी प्रसन्नता तुम्हारे कल्याण में है। हमारी आरती कर लोगे और तुम दुखी रहोगे तो हम नहीं प्रसन्न रहेंगे। हाँ, हमारा सत्संग, हमारी सेवा भजन का सुख यही है कि तुम्हें भी शांति मिले, तुम्हें भी अच्छा लगे। तो इसलिए हमें ये बात समझना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अपने को ये बात स्पष्ट समझ में आ गई है कि भगवान स्वामीनारायण, भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी, भगवान भोलेनाथ जी, भगवान का जगन्नाथ का रूप, नरसिंह का रूप, भगवान का वामन रूप, परशुराम रूप, और भी जो बहुत सारे आप श्रीहरि का स्वरूप का दर्शन आप करते हैं, और उस दर्शन से हमारे अंदर महिमा बनी है तो उनके परम भक्त के कारण। जब जब प्रभु का अवतरण आगमन हुआ है और वो जो परम भगवतीय भक्त का स्थान बना है, उसी से अपार सबको शांति मिली है, समझ में आई। उत्तम धाम में जो आप हम सबको सहयोग कर रहे हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपका, आप सबका बहुत हम आभारी हैं, जो आप दिन रात घर में हैं, मंदिर में हैं, आश्रम में हैं, आप अपने गृहस्थी जीवन में हैं, आप बच्चे के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं और अपने घर में हैं, और आपको मंदिर आने का अवसर मिलता है, आश्रम में आने का अवसर मिलता है। आपको ऑफिस में आप हैं, ऑफिस का भी कार्य करते हैं, घर का भी अच्छा आप संभाल करते हैं। आपको सब जगह से यदि प्रसन्नता है तो ठाकुर जी की कृपा उसी में है। आपकी प्रसन्नता का मतलब है कि एक सत्संगी की प्रसन्नता, एक सत्संगी स्त्री, सत्संगी बच्ची, सत्संगी युवक, सत्संगी एक बच्चा, सत्संगी एक गृहस्थी, एक माता, एक पिता, एक भाई, एक बहन, जो भी आपका रोल जहाँ भी, वो जब वैसा ही रहता है, खाने में, पीने में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, तो अपार शांति मिलती, अपार शांति। हाँ, आप जो चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी जो सब संगत आप आते गए, आप कोई मुझे सुन रहे होंगे, तो आप देखिए, यदि बहुत सज्जन सब व्यवस्था में लगे हैं और यदि उसमें कुछ जिसको सत्संग में आने का, भंडारा के लिए जरूर सबका स्वागत है, तो भंडारा लें और दूर से प्रणाम करके वो जाएं। किंतु जहाँ सत्संगी बैठते हैं, श्रद्धालु बैठते हैं,
जहाँ उस भाव से कुछ देर भी बैठने का प्रयास करते हैं कि 2 मिनट मुझे 2 मिनट में महाराज जी का दर्शन, 2 वचन मिल जाए, 1 वचन मिल जाए, एक झांकी का दर्शन कर लें, ऐसे भाव से जो आते हैं उस समय उससे विपरीत स्त्री के साइड मन जाए या स्त्री की ओर पुरुष के साइड मन जाए, या इन सब में ना जा करके भी यदि अपने ही बातों में जिनके साथ हम आए हैं और वो ऐसे सामने व्यास की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में, व्यास कौन है? हम थोड़ी ना व्यास तो स्वयं भगवान है। कथा कौन है? स्वयं नारायण की लीला चरित्र, नारायण ने जो उपदेश दिया है। इसलिए आप देखिए कि आज से नहीं, आप राम जी का दर्शन करिए ना रामायण में, आप देखिए क्या जरूरत थी राम को 14 साल वनवास भोगने के बाद। स्वयं राजा राम है और माता सीता को दुष्ट के लिए वनवास देना, वो तो दुष्ट थे ना, जो सीता के लिए अपशब्द कहे। राम ऐसा कर सकता है तो कहाँ रहिए, क्या तेरा चरित्र कैसे उस पुरुष में देखिए, अपनी स्त्री के माध्यम से राजा राम को दुख पहुंचाया, जगत जननी माँ जननी के लिए, जगदम्बा के लिए ऐसा बोला। राम ने देखो अपने राज्य में तनिक विलंब किए बिना माता सीता को देखी, जो माँ के गर्भ में देखिए भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम देखिए, नारायण देखिए, गृहस्थी जीवन प्रभु अपनाए हैं, माता सीता के साथ विवाह रचाई है, जगदम्बा और जगत नारायण देखिए, राम और सीता के रूप में और पति पत्नी के रूप में प्रभु का दर्शन है, लवकुश उनके गर्भ में है, देखिए। और एक राजा एक गर्भवती महिला के रूप में सीता की रक्षा करने की बजाय देखिए, अरे ऐसे राज्य में रहने का क्या फायदा, क्या लाभ? देखिए वनवास दे दिए, कितना दुख उठाए। हम भगवान का कार्य है, जिनसे प्रभु कराना चाहेंगे कराएं। हम कैसे सुखी रहेंगे? नहीं, कैसे रह सकते? भगवान हमारा, उनका जो सत्संग है, जिन लोगों का कल्याण होना चाहिए, उनमें आकर के कुछ लोग ढिंडोरा पिटाते हैं, गड़बड़ करते हैं। गेट के बाहर भी शराब पी के उदन कर रहे थे, ये तो कुछ सेवादारों ने यहाँ पता लगा, हमें धन्यवाद उन सबका कि कंट्रोल किया। अरे भाई, तीर्थ में घोर पाप हो जाता है। 1 से 10 जो बने हैं, 10 से 100 जो बने हैं, तो वो 100 की तैयारी में कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग है। उन कार्यकर्ताओं जो मीटिंग में नहीं बैठते हैं, कुछ समझते नहीं, और आके अपने मान सम्मान के लिए समाज में जहाँ कहीं भी व्यवस्था होता है, लोगों में अच्छा दिखाने के लिए अपने आप को खड़ा देते हैं, बड़ा व्यवस्था चरमराता है। आप आइए, दर्शन करिए। यदि आप सेवा सच में देना चाहते हैं तो आप असूल से चलिए। जो फंक्शन का, सत्संग का, जो यात्रा का, जहाँ कहीं भी हो रहा है, भागवत बैठाए हैं, रामायण बैठाए हैं, आपने घर में भी रामायण बैठाए हैं, अतिथि के रूप में कितने लोग बुलाए हैं, तो वहाँ भी आपको ऐसे ही चाहिए। जिनकी भी आपने देख रेख व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई, बिल्कुल अपने उसमें ध्यान दें तो बहुत आनंद आएगा। आइए रघुवीर जी महाराज भी इसमें प्रवेश करेंगे कथा में, एकादशी के पावन अवसर पर, और ठाकुर जी की श्री चरणों में प्रार्थना, एकादशी मैया की चरणों में प्रार्थना। एकादशी देवी, आज एकादशी का पावन दिवस, आज हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर कृपा करो। दास के ऊपर कृपा कर दो कि निर्मल जो भी साधु के रूप में, संत के रूप में, गुरु के रूप में, गुरु की सेवा में, एक भक्त के रूप में, एक धार्मिक के रूप में, जैसे भी जितना भी किसी तरह से भी उनको समझ में आ जाती है, उतने समझ में आप उनका कल्याण करना, यानी कि हमारे को आप सेवा देना उनके लिए, जिससे ग्रंथ के माध्यम से, माला पूजा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम उनके साथ आगे बढ़े, उनको कुछ अच्छा लगे, कुछ प्रसन्नता,
भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ आइए कथा में प्रवेश करते हैं। इस तरह से श्री हरि ने अपार कृपा करी है। आप सब थोड़ा प्रयास करिए, यहाँ की हवा रिकॉर्डिंग में दिक्कत करते उसको चला दीजिए, थोड़ा सा अपने आप फर्क पड़ेगा। ये सब तो सेवादार आप सबका बहुत सहयोग चाहिए सब समय, तभी सफल हो सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने संप्रदाय की व्यवस्था हेतु उसे 2 विभागों में विभाजित किया था, जिसमें भारतवर्ष के दक्षिण प्रदेश के सत्संग की व्यवस्था अपने छोटे भाई इच्छाराम के चौथे पुत्र रघुवीर जी महाराज को सौंपी थी। संवत 1882 सन 1826 कार्तिक शुद्ध एकादशी के दिन श्री हरि ने उनकी आचार्य पद पर नियुक्ति की थी। संपूर्ण साधु गुण संपन्न एवं विनम्र मूर्ति आचार्य रघुवीर जी महाराज का जन्म संवत 1868 सन 1812 में फाल्गुनवती चतुर्थी के दिन उत्तर प्रदेश के आमलिया गांव में हुआ था। बचपन से ही सात्विकता उनके व्यक्तित्व का भूषण रही थी, बचपन से। इसलिए ये बात समझ में आती है कि हमें अपने जीवन में, अपने जीवन काल में यदि हम प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, श्री हरि भक्ति में, देखिए ये पात्र आ रहे हैं तो पात्र की व्यवस्था भी कितनी अच्छी है। बंद करती दरवाजा इसी से चला दीजिए। आप लोग क्यों नहीं दिमाग में आप क्या है, जब आपको आवाज़ डिस्टर्ब कर रहा है तो आपके दिमाग में सब बातें आना चाहिए। फिर अब यहाँ जो हमने पहले आपको घनश्याम महाराज के रूप में चाचा बोला था, तो यहाँ ताया बनेंगे ठाकुर जी व्यवहार, क्योंकि महाराज 3 भाई थे। मंझले ठाकुर जी थे और इच्छाराम जी उनके छोटे भाई थे, राम प्रताप जी बड़े भाई थे। तो अब रघुवीर जी महाराज लगभग देखिए 1781 में भगवान का प्रागट्य हुआ और ये 1826 की बात है। तो लगभग ठाकुर जी यहाँ सन 1826-1781, तो बहुत उस समय 1812 संवत थी 1812 का फाल्गुनवती चतुर्थी के दिन उत्तर प्रदेश में। तो भगवान स्वामीनारायण ने गुजरात को अपना कर्म भूमि बनाई। उनमें देवी गुणों का अधिक विकास छोटी वय में भी दृष्टिगत होता था। सादगी पूर्ण जीवन में ही उनकी रुचि थी। अपनी पूजा सामग्री में भी अमूल्य चीज वस्तुओं की जगह अंतर के भाव को ही उन्होंने अधिक महत्व दिया था। अत्यंत गदगद भाव से जब पूजा करते तो दर्शनार्थी को भी शांति की अनुभूति होती। प्रत्येक धर्म कार्य में वे हमेशा सद्गुरु गोपालानंद स्वामी की राय लेते रहते थे और स्वामी के अक्षरवास के बाद स्वामी की ही आज्ञा से अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा अनुसार व्यवहार कार्य करते थे। मर्यादा पालन में उनकी दृढ़ता अनन्य थी तथा महाराज के प्रति उनका भक्ति भाव भी अनन्य था। जी आप सबका बहुत आभार है कि मैं आपके ध्यान के समय जो
पूजा कथा सुनने के समय चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी जो बीच बीच में जो अवरोध का दर्शन होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इसके पीछे हमारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप हमसे जुड़े। जीवन में भगवान ने हमें बड़ी कृपा करके ऐसी जगह दी है जहाँ इस जीवन में हमें वैसा डिसिप्लिन हम नहीं ले पाएंगे, किंतु दर्शन करके हम अपना अगला जन्म को प्रयास करते हैं कि आगे यदि भगवान हमें जन्म दे। क्योंकि बात आप सब समझ लीजिएगा, ये बात बिल्कुल सही है। भोजन बहुत कर लीजिए, लास्ट में यदि आपने कुछ भी कंकड़ आ गया लेते समय या खटाई आ गई, कुछ ऐसा, हाँ विष आ गया, कुछ भी ऐसा, तो सारा किरकिरा। ऐसी सभा में देखिए आप, इतने बड़े आयोजन में कुछ लोग जो आकर के, हाँ, तो जो तैयारी नहीं होती है, हाँ, जो पहले से तैयारी नहीं होती कि आपने कथा में जाना है, या कथा का आयोजक करने वाले सभी जो है, हाँ, दर्शन करने वाले, दर्शन कराने वाले जो सभी व्यवस्थापक हैं, वो जो नहीं ध्यान बेचारे दे पाते हैं, तो इस वजह से उनकी परेशानी तो सबकी परेशानी होती है। इसलिए सबका हम सब समय आभार मानते हैं कि आप बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है आपका, क्योंकि ये आसान नहीं। तो इसलिए हमें इस जीवन में क्या करें, क्योंकि हम जब नहीं कथा लेके, प्रसंग लेके बैठते हैं, सीधे प्रवचन रूप में सेवा देते हैं, तब भी लोगों को नहीं समझ में आता है, कथा के रूप में भी नहीं समझ में आता है, सामने तो समझना कहीं भी नहीं आता है। फिर भी देखिए, आप सब समझिए कि आपके जीवन में फिर भी यदि तीर्थ है, मंदिर है, पूजा है, आपको तो ये समझना है कि प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपको बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु आपको मुक्ति देना चाहते हैं। तो दास के ऊपर फिर भी जो कृपा बना रखा है, और उन कृपा में जो आप सबको शामिल किए हैं, तो आप सबके आभार से तो हम कर पा रहे हैं, आप सबके बिना तो कुछ नहीं कर सकते। किंतु ये भी समझना है आपको भी, मुझे भी, आपके और हमारे ऊपर सब में भगवान की ही शक्ति, प्रभु ही कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए उनकी वास्तविक जीवन जो है, उससे देखिए इतिहास बन रहा है। रघुवीर जी महाराज का आगमन हुआ है, जन्म हुआ है, प्रभु का बाल्यपन। तो आज जो हम यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, आज की हमारी जो सादगी सरलता, आज की जो हमारी तैयारी, उनके प्रति तत्परता, उनमें जितना, वही शांति देने वाली। इसमें नहीं रहती है तो वो लोग जो है, जिनको नहीं पता होता, वो जरूर उनको आकर के यहाँ भी मौका मिल जाता है शरारती करने का, यहाँ भी मौका मिल जाता है डिसिप्लिन भंग करने का। ये दास देखिए ऐसा सत्संग अपने जीवन में जिया है। आप सबको कभी अवसर मिले जो हमारे गुरु भाई कहलाते उत्तम स्वामी जी महाराज के में समय समागम करते हों, उनसे बैठ करके देखिए, तो ऐसा ये दास निर्मल, सेवक निर्मल का अपने जीवन का व्यवहार होता था सत्संग में, कि सुई की आवाज़ आ जाए तो तकलीफ है, हाँ, कितनी सोचिए, ऐसा इतनी बारीकी ध्यान देता था। उसका फल स्वरूप आज देखिए, हाँ, हमारे लिए ऐसा अवसर मिल रहा है, ऐसी जगह अवसर मिल रहा है, हाँ, जहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हाँ, किंतु फिर भी धन्य हैं आप, जो आप हमें इतना अच्छा अवसर दिए। एक बार महाराज ने गढ़रा में होली का उत्सव किया। महाराज ने अपने सखा के साथ रंग उत्सव मनाने तैयार हुए। तब अचानक रघुवीर जी रंग का घड़ा लेकर महाराज से खेलने दौड़े। महाराज के रोकने से पहले तो उन्होंने रंग का घड़ा महाराज के सिर पर डाल दिया। महाराज हंसते हुए बोले, वे उत्तर हिंदुस्तान से के हैं ना, उत्तर हिंदुस्तान से आए ना, इसलिए ऐसी उमंग आनी स्वाभाविक है। उत्तर हिंदुस्तान में रंग से खेलने की बहुत छूट होती है, जो जबरन एक दूसरे पर रंग डालते हैं। गुजरात में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नज़दीक प्रभु का लाडले सेवक आचार्य महाराज भतीजे के रूप में जो है उनका जन्म हुआ है और लाभ ले रहे हैं प्रभु का।
प्रभु की सेवा, प्रभु ने जो संप्रदाय बनाया उसकी सेवा, इसलिए वहाँ ऐसा चलता है। रघुवीर जी के धर्म पत्नी बिरजा देवी को भी महाराज के प्रति अनन्य भक्ति भाव था। वे महाराज का कथा लाभ लेने के लिए हमेशा स्त्रियों की सभा में सहभागी होती थी। धन्य है। महिलाओं में भी देखिए, आज भी उत्तम धाम में आपके ऐसे महिलाएं हैं जिनके व्यवहार के कारण कितनी महिलाओं के गले में भगवान स्वामीनारायण की कंठी, उनके व्यवहार के कारण आप देखिए कि सत्संग में भक्ति माता को याद किया जाता है, लाडूबा जिबुबा को याद किया जाता है, सुहासिनी भाभी को याद किया जाता है। कथा प्रसंग में भी आपने धर्मपुर की राजमाता कुशलपुर बा का आपने दर्शन किया। एक से एक महिला भक्त का भी दर्शन होता है। अभी अभी आपने शिवलाल सेठ का प्रसंग सुना, कितने महान भक्त आत्मा। उससे पहले आपने पर्वत भाई का सुना प्रसंग, कथा आप सुन रहे हैं यहाँ हाजिरी होकर के, और आप YouTube के माध्यम से जो आप सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु ऐसी कथा से हमारे हृदय में भी, कथा से ही प्रभु ईंधन मिलता है। जो कुछ भी आपकी सेवा हो रही है, ठीक है, आप फिर भी इस नालायक को आपने सेवा दे रखी है, क्योंकि आगे व्यवस्था हम बढ़िया आपको दे पाएंगे सत्संग का, कथा का, आरती का, पूजा का, प्रार्थना के उत्तम धाम के लिए, तभी इस समाज में जो सज्जन लोग हैं उनको अवसर प्राप्त होगा सेवा करने का। अभी तो जो भी कुछ आते हैं तो इन सब में ही चला जाता है। शांत रहो भाई, बैठ जाओ, क्यों शोर कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों। और वो जो कुछ सज्जन लोग होते हैं, सेवा करते हैं, निष्ठा रखते हैं, फिर उनको नहीं मिल पाता है कि पल, एक एक क्षण हम उसको 10 लोग हो, 20 लोग हो, 10 झांकी की जगह 1 झांकी हो या 20 झांकी हो, कोई नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। आपकी मेहनत है, सत्संग की तैयारी है, तो बस वो वेश के लिए, प्रस्तुति के लिए जो लोग पूरे समय दे रहे हैं, उनको जो मनाना है, उनको दास हाथ जोड़ के करबद्ध होकर के उन्हें नहीं जोड़ रहे हैं। मतलब भगवान की सत्संग के लिए, कथा के लिए, जो प्रभु के कार्य को कर रहे हैं, ऐसे जो प्रभु के सेवक हैं, उनके लिए दास गदगद भाव से, हृदय की शुभ भाव से माला करते हुए, पूजा करते हुए, दर्शन करते हुए, ये सेवक भरपूर प्रयास करता है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। एक बार उन्होंने महाराज के लिए भोजन का थाल तैयार किया। महाराज दिव्य रूप से ये भोजन करने पधारे। बिरजा देवी को इसका ख्याल तब आया जब मुखवास और जलपान करके ही महाराज अदृश्य हो गए। बिरजा देवी गदगदित हो गई, क्योंकि महाराज तो अक्षरधाम में चले गए थे। ये तो दिव्य रूप में आकर उन्होंने सेवा का स्वीकार किया था। देखिए ठाकुर जी, अब वो जो पुत्र वधू वाली बात है वो व्यवहार नहीं है। ठीक है, महाराज देह का त्याग कर चुके थे, अक्षरधाम में चले गए थे। प्रभु दिव्य रूप में है, किंतु देखिए बिरजा देवी जो आज भोग बना रही है, भाव इतना सुंदर था कि आज ठाकुर जी साक्षात आसन लिए हैं, भोजन लिए हैं और मुखवास भी लिए हैं। सॉरी, खाना वगैरह लेके, मुखवास लेने के लिए बाई गई है, इतने में प्रभु अदृश्य हो गए। तब पता लगा कि महाराज
ने आज साक्षात पाटली पे विराजमान हो करके जैसे प्रभु भोजन लेते थे ऐसे भोजन लिए साक्षात। ये हमारे अंदर जो है ना, सत्संग में हम लोग फिर भी महाराज मिले हैं और हमारे अंदर जो बात नहीं बैठती है, तो हमारे अंदर जो कमियां हैं वो उस तरह से संसार में जैसे कहते हैं ना, लातों का भूत बातों से नहीं मारने वाला, हमारा स्वभाव ऐसा है, ऐसा बना हुआ है जो सुधरने का नाम ही नहीं लेता है, तैयारी होता ही नहीं और जगत के काम में बहुत व्यस्त रहता है। किंतु सत्संग, कथा, प्रवचन, भजन, आरती, ध्यान, और इन सब की तैयारी, इस तरह का जो प्रभु वाला कार्य, प्रभु मिले हैं किंतु उसमें इसलिए शांति नहीं मिलती है कि हमारी उसके लिए हमारा मन तैयार नहीं होता। उस मन को दंड देना पड़ेगा भाइयों, दंड देना पड़ेगा। इसलिए क्यों इन सब के लिए वैसी कथा चाहिए। We want quality, not quantity। हिजराओं के बारात में जाने से अच्छा है शमशान की यात्रा, क्योंकि हम हिजरे नहीं है भाई, हिजरे के बारात में जाए। हम कौन हैं, क्या हैं हम, हमें कौन मिले हैं, हम उस हिसाब से हमारी तैयारी होगी तभी क्वालिटी आएगी। तभी शांति मिलती। भगत सिंह जी के ऊपर केवल हार डाल देने से, फूल माला दे देने से और जयकारा लगा देने से, उनको याद कर लेने से सुरवीरता नहीं आ जाती है। ऐसा आप करते हो तो ये बात निश्चिंत है कि आपके अंदर वो चीजें हैं, आप ऐसा बन सकते हो। आप अपनी जगह कहीं भी पाप होने नहीं दोगे, कहीं भी अधर्म होने नहीं दोगे, कहीं भी गलत होने नहीं दोगे। आप एकदम प्रचंड आप पुरुषार्थ करोगे। और जैसे भगत जी ने सबका सहयोग लिया और भरपूर देखिए अपनी तैयारी रखी देश को आजादी दिलाने में। और भगत सिंह जी का शान देखिए, कैसा था, एकदम कैसी तैयारी थी। तो जो ऐसा प्रैक्टिकली करता है, उनको ऐसा गुण आ सकता है। महाराजा शिवाजी राव महाराजा, महाराष्ट्र में जो उनका विशेष पूजा होता है, विशेष देखिए उनको याद किया जाता है। तो उसके पीछे उनकी तैयारी देखिए। स्त्री के रूप में देखिए महाशक्ति रानी लक्ष्मीबाई की तैयारी देखिए, राणा राजगुरु की तैयारी देखिए। आप अपने जो भी कहने का मतलब, हम तो भाई साधु हैं, हमें इतना नहीं कुछ पता है, फिर भी प्रयास, जो भी नाम सुनते, सुखदेव जी, राजगुरु जी और ऐसे जो महान योद्धा वगैरह हुए, आप सब जानते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे ये रघुवीर जी महाराज का आज प्रसंग मिला है, आज एकादशी है। मुझे इतना मालूम है कि मैं उत्तम धाम में, ये जगह पे पाड़ेवाल स्वामीनारायण मंदिर में, ये लोग शंकर, ये जो लोग थे, ये सब पुण्य आत्मा, महान आत्मा, इन सब का मुझे साथ मिला है। और ये जो मुझे साथ दे रहे हैं भगवत भजन करने में, भक्ति सेवा करने में, इससे भगवान की जो दो, इन सब के कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए नहीं मूर्ति आई। क्यों आएंगे बताइए आप मूर्ति ठाकुर जी मेरे मैं कहाँ से इनको भोग दे पाऊंगा, कहाँ से मैं इनका श्रृंगार कर पाऊंगा बताइए, कहाँ से इनके लिए। ये तो हम सबके कल्याण के लिए, जो दर्शन करेंगे उनका कल्याण होगा, जो यहाँ निष्ठा बनाएंगे उनका कल्याण होगा। इसके लिए स्वामीनारायण महाप्रभु अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में, जैसे लोग सीताराम की महिमा जानते हैं, राधा कृष्ण की महिमा जानते हैं, शिव पार्वती की महिमा जानते हैं, इस प्रकार ये, और जैसे लड्डू गोपाल की महिमा, ऐसे हरे कृष्ण के महाराज की महिमा, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों भगवान के उस अवतार के समय में जानते हैं, ऐसे प्रकट भगवान स्वामीनारायण के लिए भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, मेरे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, प्रगट परम स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज, प्रेम स्वामी जी इत्यादि और आचार्य महाराज, इन सब के द्वारा जो
स्वामी नारायण का नाम मंत्र जाप के द्वारा जो आज भी देखिए आप, लाखों की संख्या में आज भी देखिए आप, स्वामीनारायण संप्रदाय में आज भी, आज के समय में बता रहा हूँ, इस कलयुग में 2024 के सन में 140 करोड़ की बात की जाती है भारत की आबादी का, जनसंख्या की जो वोटरों के माध्यम से होगा तो और भी बहुत ज़्यादा, जाति गणना जैसे भी उसमें, तो उसमें से 5-7 करोड़ 10 करोड़ तो स्वामीनारायण के आस्थावान हैं, सनातन धर्म के पुजारी, सनातन धर्म को मानने वाले स्वामीनारायण संप्रदाय के माध्यम से प्याज लहसुन तक जो नहीं खाते हैं, उसके बाद क्या माला जपते हैं, क्या पूजा करते हैं, क्या ध्यान करते हैं, क्या गुरुकुल चलाते हैं, क्या उनके बाल बच्चे संस्कार का सुंदर दर्शन दे रहे हैं। अद्भुत, उसी का फल देखिए पंजाब के धरती पर जो हमें मिला है। हम सोच ही नहीं सकते, कथा सुनते हैं, स्वामी जी महाराज का जीवनी का दर्शन करते हैं, याद करते हैं अपने उस पल को, और आज आप सब के माध्यम से जो पता लगता है कि देखो आज भी प्रभु वैसे ही उत्तम स्वामी जी महाराज के रूप में जो महान संत सदगुरु मिले थे, आज भी उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से अपने आप को प्रभु स्वामी जी में, माधव स्वामी जी में, जीवन भक्त में, प्राग जी में, दीपक जी में, अदालती जी में, धीरेन्द्र जी में, और भी जो जितने सेवादार आप सब, और भी सब जो बाहर से आए हुए भक्तजन हैं, आप निष्ठावान भक्तजन हैं, आप लोग सभी, इन सब ओहो जो भी यहाँ सेवारत है, आप लोग हाजिरी लगा रहे हैं, भगवान स्वामीनारायण आप सबके माध्यम से देखिए एक उत्सव को संपन्न करते हैं। हर रविवार को देखिए भंडारा का आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है। रविवार के दिन देखिए आप सब सेवादारों को जरा भी आराम नहीं मिलता। आपका आराम ही होता है डिसिप्लिन, आपका आराम ही होता है अच्छा भंडारा, अच्छी महापूजा, यथोक्त विधि से हर सिस्टम में बिल्कुल एकदम आपका आराम ही, लोगों का आना जाना सब में दिव्यता, कोई यहाँ पर दूसरी चर्चाएं ना हो, एकदम आपका ध्यान ही ऐसा होता है कि जब कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो कोई फुसुर फुसुर ना करे, कोई एकदम इस तरह की बातें, बिल्कुल एकदम सुई की आवाज़ का मतलब है कि उस समय इशारों सारों में कार्य हो, आने जाने वाले बंदे जो अजनबी हैं उन्हें पता लगे यहाँ ऋषि मुनि, उन्हें पता लगे यहाँ देवी शक्ति, उन्हें पता लगे यहाँ साधुता है, यहाँ भगवान श्री हरि साक्षात विराजमान। रमणीय व्यवहार, सुंदर व्यवहार, धन्य है प्रभु, धन्य है आप सबका। दास आप सबके लिए माला करता है, आप सबके लिए पूजा करता है, आप सबके लिए प्रार्थना करता है। एक एक मन की पे, हे महाराज इन भक्तों ने, संतों ने हमारे पर बहुत ऋण किया है, ऋण चढ़ाया है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, इन सब के माध्यम से, हे प्रभु, इन सब के सहयोग से, हे प्रभु, एक दिन और एक रात गुजरता है, हे प्रभु, एक वर्ष गुजरता है इतने कार्यक्रम के माध्यम से, उत्तम धाम के लिए प्रयास करते हैं प्रभु कि आपका अक्षरधाम का ही ऑफिस प्रयास करते हैं प्रभु, बस आप कृपा करें। आज एकादशी है, इसका विशेष हम सबको लाभ मिले, ऐसी आप कृपा करें। हे महाराज, हे महाराज, स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। एक बार रघुवीर जी महाराज विचरण करते हुए मही नदी के तट पर पधारे। नदी में पानी का तेज प्रभाव चल रहा था। महाराज श्री नदी में उतरते ही पानी में बहने लगे। श्री जी महाराज ने अचानक उनको दिव्य रूप में दर्शन देकर उनकी बाँह थाम ली और नाव का प्रबंध भी
तुरंत हो गया। महाराज ने रघुवीर जी की बहुत रक्षा करी। जय स्वामीनारायण। आपकी निष्ठा बनी हुई तो आप याद क्यों नहीं करते? याद करिए ना, आपकी भी रक्षा होती। हाँ, रक्षा ना करते बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं। आप देखें, आप रक्षा ना करें तो हम तो कहीं का ना रहें। हाँ, ऐसे बना दें, ऐसे ऐसे पल आते हैं, भूचाल आता है, ऐसे ऐसे परेशानियां आते हैं। हाँ, तो रक्षा देखिए आपकी महाराज करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, बेटा मैं तेरा अवगुण नहीं लेता, तेरा गुण लेता हूँ, तेरा कल्याण करना चाहता हूँ। हाँ, सब देखिए, एक एक सेवक आप याद करिए, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका दुकान, हाँ, आपका जो भी कारोबार जिससे आप पैसे अन्न प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। हाँ, आप अपना एक एक दिन, एक एक रात को भगवान स्वामीनारायण मूर्ति दे करके कितनी बड़ी आपके ऊपर उपकार किए हैं कि रोज आप मानसिक पूजा करते हो। उस पूजा के माध्यम से साक्षात भगवान आपको देखते हैं, ऐसा भाव आपको प्रतीति कराते हैं। हाँ, पूजा के माध्यम से रोज आपका मिलन होता है उनके साथ, साक्षात्कार होता है आपका। आप केवल ध्यान करें, आप इस पल को, इस पूजा से पहले प्राणायाम करें, आप उस पूजा से पहले मन तैयार करें, तन मन तैयार करें। आप ध्यान अपने लाएं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नाथ, हे स्वामीनारायण प्रभु, धर्म सुनो दया सिंधु, स्वयं स्वयं करूं आगच्छ भगवन स्वामी, मुक्त कोटि गणेश अहम पूजाम करिष्यामि, सदा तमम सन्मुखो भव। आप स्नान करके, ध्यान करके, जब मूर्ति की स्थापना करते हैं, प्रभु दर्शन दो, तो प्रभु आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। कितनी अच्छी बात है कि देखिए उनकी प्रतिमा, उनका माला, उनका आसन जो आपके अटैची में रहता है, बैग में रहता है साधन, किंतु जैसे ही आप पूजा में आह्वान करते हैं तो उस चित्र प्रतिमा के माध्यम से, माला के माध्यम से, उसके लिए उस समय जो आप परिक्रमा, दंडवत प्रणाम जो भी करते हैं, इन सब के माध्यम से आपके शरीर का रोग दूर करते हैं, मन का रोग दूर करते हैं, आपके इंद्रियों को तेज प्रदान करते हैं। आंख आपकी इंद्रियां हैं, इनसे आप जैसे एकदम त्राटक करते हैं, प्रयास करते हैं, तुरंत आंखों में तेज आ जाता है। हाँ, कान इंद्रियां हैं, जैसे देखिए आप अपनी वाणी से गुणगान करते हैं, वो आवाज आपके कानों में जाता है भगवान की महिमा का। अपने आप देखिए, हाँ, कान के माध्यम से दिमाग में देखिए वो शक्ति छा जाती है, पूरे शरीर में शक्ति छा जाती है। हाँ, ताली बजाते हैं आप, जयकारा लगाते हैं आप, हाँ, जो भी आप ध्यान भजन करते हैं, गुणगान करते हैं, हाँ, सब होता है। क्या नहीं होता है देखिए आप। हाँ, बड़ी कृपा, बड़ी रक्षा हो रही। रघुवीर जी महाराज, हाँ, आज नहाने गए हैं देखिए, और पानी बहुत ही बह गए हैं, तो भगवान ने देखिए उनकी रक्षा करी अपार। हाँ, तो हमारी भी देखिए, हाँ, ऐसी घटनाएं घटती है, भगवान देखते हैं, प्रभु रक्षा कर रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी। सेवा भाव रघुवीर जी की प्रकृति थी। एक बार एक संत बीमार हो गए थे, करीब 5 दिन से उन्होंने भोजन में कुछ नहीं लिया था। कुछ अस्वस्थता के कारण बाद में उन्होंने भोजन की कुछ इच्छा बताई जब थोड़ा ठीक हुए, और अपने सेवक को भोजन लाने की आज्ञा दी। रात का समय था, भोजन सामग्री का कोई प्रबंध नहीं हो सका। सेवक ने सोचा कि ये सामग्री इस समय एक ही जगह से मिल सकती है, आचार्य रघुवीर जी महाराज के घर से। उसने वहाँ जाकर संत की बीमारी की बात बताई, तो रघुवीर जी महाराज अत्यंत द्रवित हो गए और कहा, इस आधी रात के समय केवल आटा लेकर आप क्या करेंगे, चलिए मेरे साथ। उन्होंने स्वयं रसोई करने की तैयारी कर दी। बीमार संत की अनुकूलता अनुसार रसोई तैयार हुई, संत को भोजन कराया। क्या आचार्य पद पर रहकर ऐसी नम्रता और ऐसा सौहार्द अन्य किसी के द्वारा संभव है? देखिए, ऐसे प्रश्न सुनते हैं, कथा सुनते हैं तो बल मिलता है। निर्मल दास का दास बन, सेवक का सेवक बन, भक्त का भक्त बन। हाँ, ये दरबार का चरण रज अपने माथे पे चढ़ा। हाँ, ध्यान
यहाँ का रच कर, क्योंकि यहाँ भगवान विराजमान है। हाँ, प्रयास कर। हाँ, देखिए तो क्या करते, हम तो कुछ नहीं कर पाते। सामने जो प्रभु हमें निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं, हाँ, कैसा ध्यान, इतने बड़े आचार्य महाराज देखिए, और क्या बात। हाँ, ओहो, अपना स्वभाव कैसा रखा था देखिए, ये सब स्वभाव का तो फल है। कितना सरल स्वभाव रखा, अपने आप को किस तरह से बना के रखे कि कितने आसानी से, देखिए रात्रि, मध्य रात्रि है, और सेवक, हाँ, संत के जो सेवा में थे सेवक, उनको भी देखिए कितने विश्वास के, ऐसे समय पे तो एक ही जगह है जहाँ स्वामी के लिए हम अनुकूल भोजन तैयार कर सकते हैं, दे सकते हैं, ला सकते हैं। तो रघुवीर जी महाराज, आचार्य महाराज, हाँ, और वहाँ दौड़े। और महाराज ने देखिए स्वयं तैयारी कर दी और भेजे। हाँ, वरताल में रामनवमी के उत्सव पर अनेक संत हरि भक्त पधारे थे। गडरा से आए हुए एक संत को पेट में जोर से दर्द होने लगा। आचार्य श्री को जब इस बात का पता चला, तब 2 पार्षदों के साथ वे संत के आसन पर पधारे। संत को जहाँ दर्द होता था वहाँ आचार्य महाराज ने स्पर्श किया तो तुरंत ही उनका दर्द गायब हो गया और शांति हो गई। सब आचार्य की इस शक्ति से चकित रह गए। श्री जी महाराज के प्रताप से उनका ऐसा भी प्रताप दिखाई देता रहता था। हाँ, दिखाता था, दिखता था। जय स्वामीनारायण। ऐसे आप में प्रताप है आप उनकी सेवा में हो। हाँ, ऐसा आप सब में प्रताप है। हाँ, ठीक है ना। आप भी जब ऐसा आह्वान करोगे ना, किसी दुख के लिए, किसी दर्द के लिए, हाँ, किसी परेशानी के लिए, हाँ, तो आपको भी जहाँ कहीं भी आप, हाँ, मंदिर में हैं, मंदिर के भक्त के रूप में हैं, भक्त परिवार बहुत दूर जाके हैं, आप जहाँ कहीं भी, हाँ, आपको शांति मिलेगी। हाँ, शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत प्रसन्नता होगी, आप देखेंगे। आप देखिए यहाँ ये हो तो गया आपके लिए, है ना। यहाँ जिस जगह पे पहले कोई साफ सफाई नहीं था, मंदिर नहीं था, आश्रम नहीं था, कोई बहुत अच्छे लोग रह करके यहाँ वो जगह धुन भजन करके मंदिर को दान नहीं किया, है ना। ठीक है, आपके हाथों से, आपके द्वारा ही देखिए ना ये सब हुआ है। इस दास के ऊपर बड़ी कृपा। दास, मैं तो आप सब ठाकुर जी के सेवकों का गुलाम हूँ, चाकर। मेरा कोई कौड़ी का मोल नहीं है, कोई मोल नहीं मेरा, तो बस आपकी शांति ही मेरा मोल। आपको शांति मिलेगी और आपकी शांति से महाराज और स्वामी प्रसन्न रहेंगे। हाँ, ये जो संत परमहंस दादा बापू के राजीपा मिले, हाँ, संतों को बरो, इन सब की प्रसन्नता, राजीपा, उनका ध्यान आए इधर, हाँ, और संगत में दृष्टि डालें, हाँ, और इन संगत को सुख मिले। हाँ, यही है मेरा कुछ थोड़ा बहुत मोल, जो ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाए। हाँ, तभी संभव है, तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, बाकी कोई मोल नहीं। हमारा तो क्या है, हमें तो बड़ी हैरानगी होती है। बहुत हम प्रयास करते हैं। देखिए जन्माष्टमी के ऊपर हमने प्रयास किया, अगले दिन भी, उस दिन एक दिन पहले भी, कि भाई ये मंदिर वाली गली यहाँ लोगों ने प्रतिष्ठा कर दी। अब यदि इस गली में या आसपास कोई उत्पात करता है तो हमारे पास, हम ऐसी जगह, हम अफगानिस्तान में नहीं, हम कोई बांग्लादेश में नहीं है, हम अपनी भारत में हैं। हाँ, हम पवित्र भूमि पे, यहाँ संतों का बहुत सम्मान है। तुरंत हम यदि प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ कुछ लोग जो हैं आकर के बहुत ही ऐसा वातावरण बनाते हैं कि ध्यान में भंग होता है, पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ होती है, आप हमारी सहायता करिए, हाँ, हेल्प करिए। तो यहाँ हमें प्रशासन सहयोग देंगे। ऐसे इस लुधियाना, पंजाब, भारत के इस पंजाब में, लुधियाना में, बाड़ेवाल उत्तम धाम में, हाँ, यहाँ गुरुद्वारा साहब है, अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ, यहाँ संतों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, हाँ, जो हमें
सहयोग करेंगे और ऐसे लोगों को दंड देंगे, या तो यहाँ रहो नहीं, यहाँ रहो तो यहाँ पूजा पाठ में सत्संग में विघ्न ना आने दो, आने दोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा करें, स्थान की मर्यादा को बनाकर रखें, सत्संग पूजा पाठ जहाँ कहीं भी हम जाएं, हमारा कर्तव्य बनता है। धर्मात्मा से ही धर्म की रक्षा होती है, अधर्मियों से नहीं, पापियों से नहीं, स्वार्थियों से नहीं, मतलबियों से नहीं। तो महाराज के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, धर्म के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, शास्त्रों के लिए, गाय के लिए, गौ माता के लिए, एक स्त्री की रक्षा, उनका कोई आबरू न लूटे, उनका सम्मान बने। पुरुष के लिए, पुरुष को मेहनत करने में कोई दिक्कत ना हो, खूब मेहनत करे, मेहनत किया हुआ धन को चोरी ना कर ले। ऐसी जगह पे हम लोग हैं, बड़ी कृपा है। सिर्फ जागें और जो सोए हैं उनको जगाएं। अरे भाई अब सोने का समय नहीं, जागो। देखो कृपा है अपन सब, कहाँ क्यों सोएंगे अमृत वेला में, क्यों जागे रहेंगे सोने का समय, क्यों ऐसा, किन को रिझाना है, भगवान को रिझाना है। ध्यान होने वाला नहीं हो तो ऐसा नींद क्या लेंगे, ऐसा गफलत, ऐसे लोगों को क्या रिझाएंगे जो गुरु जी नहीं प्रसन्न होने वाले, जो मूर्ति में ध्यान, मूर्ति में दिव्यता नहीं आने वाली, जो जगह की दिव्यता चली जाएगी, अमृत वेला में ध्यान नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, वातावरण चेष्टा गान वगैरह भगवान की स्तुति गान को कंठस्थ नहीं करेंगे। आप सोचिए जरा, है ना, अपने ऊपर तो कितनी कृपा हुई है, क्या करेंगे, महाराज को राजी करेंगे, राजी करेंगे, राजी करेंगे, स्वामी को राजी करेंगे, राजी करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको राजी कर दिया है। इतना सुंदर दरबार देके उन्होंने हमको बहुत राजी कर दिया है, सत्संग कथा देके, पूजा देके, मूर्ति दे करके, संतों का योग करा के, भक्तों का योग करा के, मार्गदर्शन देके, अच्छे अच्छे लोग तुरंत हमारे लिए मदद में दौड़ते हैं। इसलिए महाराज की राजी पालेंगे, स्वामी की राजी पालेंगे, प्रसन्नता लेंगे उनकी। हमारा भाव एकदम ऐसे रहेगा, भक्ति भाव हमारे अंदर, ऐसी प्रार्थना रहेगी, हम तो हैं स्वामी के बालक, मरेंगे स्वामी के लिए, हम तो हैं श्री जी के युवक, लड़ेंगे श्री जी के लिए, नहीं डरते, नहीं करते हमारी जान की परवाह, हमें है भय नहीं किसी से, ना हमको मौत की परवाह, किया है शुभ यज्ञ का आराम, हम बलिदान कर देंगे, हमारे अक्षर पुरुषोत्तम गुणातीत गान गाएंगे, हम तो हैं श्री जी की संतान, स्थान है अक्षर में हम का, लगाई धर्म निष्ठा की बबूत तो शर्म है किसकी, मिले हैं मोती के स्वामी, उन्होंने बाह ली थामी, प्रगट पुरुषोत्तम धामी, अक्षर ब्रह्म गुणातीत स्वामी। ऐसी हम अद्भुत प्राप्ति हुई। इसलिए आप सबका आह्वान करते, आप सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से, कृपा दृष्टि। आप जाके आप तैयार हो जाइए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं, आप अपनी पहचान के अनुसार आप तैयारी करिए, रिहर्सल करिए, आप देखिए कितना तेज है आप में। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ भक्ति प्रकट हो जाएगी, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ धर्म की स्थापना होगी, जहाँ भी आप जाएंगे, जिनसे भी मिलेंगे, कोई भी आपका काम होगा, कोई भी व्यवहार, पेट्रोल भी डलवाएंगे ना, डीजल भी आप डलवाएंगे, कितना कम समय होता है, उतने में जो आपको पैसा या वो जो मनी ट्रांसफर करना है अपने अपने अकाउंट से, और क्रेडिट कार्ड से या जैसे भी आप दे रहे हैं, है ना, उतने समय में भी पंप पे तेल डालने वाले व्यक्ति आपको देखेंगे, उसी में उसको शांति मिलने लगेगी, आपके चेहरे में, आंखों में इतना नूर होगा, आपका मित व्यवहार, बोलने में, हर चीज में, प्रभु उनकी भी रक्षा कर। इसी कारण बड़े बड़े सद्गुरु भी आचार्य महाराज की महिमा समझते थे। एक प्रसंग पर गोपालानंद स्वामी तथा नित्यानंद स्वामी आदि रघुवीर जी महाराज के साथ सूरत पधारे। यहाँ पारसी भक्त अर्देसर जी बड़े समर्पित थे, किंतु संतों की महिमा तो वे समझते, लेकिन आचार्य की
उनके मन में कोई विशेष महिमा नहीं थी। संतों ने उनको आचार्य की महिमा समझाने की सोच ली। एक दिन गोपालानंद स्वामी ने अपने मंडल के संत केशव जीवनदास को समाधि में भेज दिया। अर्देसर जी ने नाड़ी टटोल कर देखी, किंतु वह बंद थी। 3 दिन केशव जीवनदास की समाधि लगी रही। तब अर्देसर जी ने स्वामी से कहा कि स्वामी, इनको अब जागृत कीजिए। स्वामी ने कहा, आप रघुवीर जी महाराज से कहो, वे उनको समाधि से जगाएंगे। देखिए योजना, युक्ति साबित, युक्ति क्या देखिए। अर्देसर कोटवाल जी जो प्रदेश के हैं, पर व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, संतों की बहुत महिमा है। स्वामीनारायण प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो आचार्य महाराज के प्रति भी उनकी श्रद्धा बननी चाहिए। तो कैसे गोपालानंद स्वामी जी ने युक्ति करी और साधु को समाधि करा करके 3 दिन तक समाधि में रखी। और आचार्य महाराज से कहिए, वो जगा सकते हो, उनको आप कहिए। और आचार्य महाराज का देखिए यहाँ पर दर्शन हो रहा है। आचार्य महाराज सभा में पधारे, तब अर्देसर जी ने उनसे प्रणाम करके विनती की। महाराज ने मात्र साधु का नाम पुकारा और तुरंत ही केशव जीवनदास जागृत हो गए और सभा में सबको बताने लगे कि समाधि में मैं अक्षरधाम में गया था, वहां से महाराज ने आप सबको जय स्वामीनारायण कहा है। जब मैं वहां मूर्ति का सुख ले रहा था कि रघुवीर जी महाराज ने मुझे जगा दिया। अर्देसर जी इस प्रसंग के बाद आचार्य महाराज की महिमा समझने लगे। ओहो, मैं मूर्ति में मस्ती हो गया था एकदम, सब दर्शन, सब साधु सदगुरु सबका करके महाराज का, और रघुवीर जी महाराज मुझे बुला लिए। देखिए मनुष्य शरीर में है, व्यवहार में है, किंतु देखिए पवित्र आंखें हैं, पवित्र कान है, पवित्र वाणी है, पवित्र शरीर रखें अपने आप को एकदम सही। तो देखिए किस प्रकार हो करके भी प्रभु के हैं, प्रभु के दरबार में रह करके भी हम सबके बीच में हैं। ये है वाणी और बर्तन स्वामीनारायण का चमत्कार। स्वामीनारायण संप्रदाय की विशेषता। ऐसे ऐश्वर्य संपन्न होते हुए वे अत्यंत नम्र थे और क्षमाशीलता उनका बड़ा सद्गुण था। एक बार महिलाओं गांव में संत मंडल ने एक कीर्तन गाया। मत पंथ ने माथे मेघ मारी लीधा जन जोड़ बीजी, मुंडिया कैंक गुरु भेख पड़िया महंत ने जोड़ बीजो। अर्थात भगवान स्वामीनारायण के प्रकट होकर, भगवान स्वामीनारायण प्रकट होकर मत पंथों के सिर पर ऐसा धावा बुलाया कि पंथों के अनुयायियों को उनके पास से छुड़ा लिए हैं। बहुत बड़े बड़े महंतों, सन्यासियों को उन्होंने अपने त्यागी वृंद में समाविष्ट कर लिए। ऐसे बहुत बड़े सिद्ध थे। क्या बात है, देखिए ऐसे महान महिमा से ओतप्रोत ये रघुवीर जी महाराज का प्रसंग को अभी विराम देते हैं। आज एकादशी, भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सब ने ये जो मनुष्य जीवन में, इस कलयुग में, आज के समय में ओहो भारत की इस पवित्र भूमि पर देह धारण करके और जो आपने सत्संग पाया है और आपका सत्संग जो अनंत लोगों के लिए प्रेरणादायक बन रहा है, ये भगवान स्वामीनारायण का प्रताप है आप सबके ऊपर कि आप भी जीवन जी रहे हैं, आप भी खुश हैं, आप भी अपना दिनचर्या काट रहे हैं, अपने आयुष को भोग रहे हैं, और इसके साथ ही आपके द्वारा अनंत लोगों को पाप मुक्त होने का अवसर मिल रहा है, अनंत लोगों का भला हो रहा है,
अनंत लोगों को प्रेरणा मिल रही है, अनंत लोगों के अंदर से वैर और जहर का जहर उतर रहा है। कितना खतरनाक है ये बैर रूपी। अंदर एक बार किसी के लिए आपने मन में बैर ले आया तो ये आपको चैन से बैठने नहीं देता। उसको भी आप ऐसी कथाओं से, सत्संग से, ध्यान से, पूजा से और इन भगवान श्री हरि की प्रताप से जो महान मुक्त आत्माओं का आगमन होता है, वहाँ का चरण रज अपने माथे पे चढ़ा करके, सेवक भाव को धारण करके आप सब ऐसा कार्य कर रहे हैं कि अनंत युगों तक, अनंत जब तक महाराज चाहते हैं तब तक ये धाम आपका अचल रहे, आप सबका कार्य अच्छा रहे। ऐसा श्री हरि का प्रताप दिखता है। जब बहुत लोगों को शांति मिलती है, उससे प्रतीति होती है, निष्ठा बनती है, उससे प्रतीति होती है कि लोगों को इतना कष्ट है, इतनी परेशानी है, और फिर भी स्वामीनारायण महाप्रभु ने आज के समय में इतनी दुनिया में छल कपट क्या क्या नहीं है, फिर भी आपके साथ जोड़ दिए हैं उनको, आपको आपके साथ उनका मन लगा दिए हैं, आपके पास आपके इस धाम में निष्ठा बना दिए हैं। और यही निष्ठा में आप ऐसी कथाओं से, ऐसे संतों के उदाहरणों से, भक्तों के प्रसंगों से, ऐसे एकादशी के पावन अवसरों के माध्यम से, रविवार के माध्यम से, बड़े बड़े उत्सवों के माध्यम से, विचरण पत्रावली के माध्यम से, इसमें जो आदान प्रदान होता है, मिलना जुलना होता है, इसी में सभी जीवों को सुख मिलेगा। एकादशी के पावन अवसर पर भगवान स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, आप सबको बहुत सुख मिले, बहुत एकादशी का लाभ मिले, ऐसा पवित्र जीवन जिए हैं आप, और खूब कृपा हो, खूब गदगद आप हो जाएं, आपके ऊपर महाराज खूब राजी हो जाएं, आपका जीवन मंगलमय हो जाए, आप सब समय प्रसन्न रहें। यही दास निर्मल का प्रार्थना है, सेवक का प्रार्थना है प्रभु चरणों में। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण।